हेलो दोस्तों, मैं अनिल आर्यभट्ट एकेडमी पे आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा भारत की प्रमुख नदियाँ। उन प्रमुख नदियों की कुछ प्रमुख सहायक नदियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये जो हमारी आज की वीडियो रहेगी वो रहेगी स्टैटिक जीके पार्ट 3। चलिए शुरुआत करते हैं भारत की प्रमुख नदियों के बारे में। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे रहेगा हमारा नदी जिसके बारे में पढ़ना है। यहाँ पे रहेगी उनकी लंबाई रहेगी किलोमीटर के अंदर। यहाँ पे रहेगा उद्गम स्थल, वो कहाँ से निकलती हैं, और यहाँ पे रहेगी उनकी सहायक नदियाँ। ठीक है, सबसे पहले शुरू करते हैं सिंधु नदी। क्या रहेगी सिंधु नदी? सिंधु नदी की अगर लंबाई की बात करें वो रहेगी हमारी 2880 किलोमीटर। कितनी रहेगी? 2880 किलोमीटर। अगर पूछा जाए भारत के अंदर लंबाई कितनी है सिंधु नदी की, वो रहेगी 709 किलोमीटर। कितनी रहेगी? 709 किलोमीटर। ठीक है, उद्गम स्थल रहता है सिंधु नदी का, वो रहेगा मानसरोवर झील। वो कहाँ है? तिब्बत के अंदर। कहाँ है? तिब्बत के अंदर। ठीक है, सहायक नदियों के बारे में देखते हैं। सिंधु की जो सहायक नदियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं? वो रहेगी सतलुज, ब्यास, झेलम, चिनाब, रावी, सिंगार, गिलगित और श्योक। ठीक है, दोबारा पढ़ रहा हूँ, सहायक नदियाँ इंपॉर्टेंट होती है, बहुत बार पूछी जाती है एग्जाम्स के अंदर। सहायक नदियाँ, ठीक है, सतलुज है, ब्यास है, झेलम, चिनाब, रावी, सिंगार, गिलगित और श्योक। ये रहेंगी सिंधु की सहायक नदियाँ। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी नदी आएगी वो आएगी झेलम। क्या आएगी? झेलम। झेलम की अगर लंबाई की बात करें वो रहेगी 725 किलोमीटर। कितनी रहेगी? 725 किलोमीटर। उद्गम स्थल रहेगा शेषनाग झील। ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, उद्गम स्थल बहुत बार पूछा जाता है, झेलम नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो रहेगा शेषनाग झील, जम्मू कश्मीर में। अगर सहायक नदियों की बात करें वो देख लेते हैं एक बार। सहायक नदियाँ रहेंगी किशनगंगा, पुंछ, लिदार, करेवाल और सिंध। दोबारा बोल रहा हूँ, किशनगंगा, पुंछ, लिदार, करेवाल और सिंध। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी नदी रहेगी वो रहेगी चिनाब। क्या रहेगी? चिनाब नदी रहेगी तीसरे नंबर पे। इसकी लंबाई की बात करें वो रहेगी 1800 किलोमीटर। कितनी रहेगी लंबाई? 1800 किलोमीटर। उद्गम स्थल जो है चिनाब नदी का वो रहेगा बारालाचा दर्रा के निकट। कहाँ? बारालाचा दर्रे के निकट रहेगा उद्गम स्थल। और इसकी सहायक नदी एक ही याद रखनी है आपको, चंद्रभागा। क्या याद रखनी है? चंद्रभागा। ठीक है, नेक्स्ट है रावी। रावी के बारे में बात करेंगे तो रावी की अगर लंबाई की बात करें वो रहेगी 720 किलोमीटर। कितनी रहेगी? 720 किलोमीटर। उद्गम स्थल रहेगा वो रहेगा हमारा रोहतांग दर्रा कांगड़ा। कहाँ? हिमाचल प्रदेश के अंदर रहेगा ये हमारा। और जो सहायक नदियाँ रहेंगी वो रहेगी साहो और सुईल। क्या रहेगी? साहो और सुईल। ठीक है, नेक्स्ट जो नदी है वो है सतलुज। क्या है हमारी नदी? सतलुज, जिसकी लंबाई है 1440 किलोमीटर। कितनी है लंबाई? टोटल लंबाई है 1440 किलोमीटर। अगर पूछा जाए कि भारत के अंदर लंबाई कितनी है सतलुज की, वो रहेगी 1050 किलोमीटर। ठीक है, उद्गम स्थल रहेगा मान सरोवर के निकट, एक झील है, नाम रहेगा राकस ताल। क्या रहेगा? इंपॉर्टेंट है, राकस ताल याद रख लेना। क्या रहेगा? सतलुज नदी का राकस ताल। ठीक है, और इसकी सहायक नदियां हैं वो है ब्यास, ब्यास, सफीती और बसपा। ब्यास, सफीती और बसपा। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट नदी रहेगी हमारी व्यास। क्या रहेगी नेक्स्ट नदी? व्यास। ब्यास नदी की जो लंबाई रहेगी वो रहेगी 770 किलोमीटर। कितनी रहेगी? 770 किलोमीटर। कहाँ से निकलती है? ये निकलती है रोहतांग दर्रे से। कहाँ से निकलती है? रोहतांग दर्रे से। उसकी जो सहायक नदियाँ हैं उनका नाम याद रखना, तीर्थन, पार्वती और हुरला। दोबारा पढ़ रहा हूँ, तीर्थन, पार्वती और हुरला। ठीक है, नेक्स्ट रहेगी गंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसकी लंबाई जरूर याद रखनी है आप लोगों को। लंबाई रहेगी, टोटल लंबाई की बात करें 2510 किलोमीटर। कितनी रहेगी? 2510 किलोमीटर। और पूछा जाए भारत के अंदर लंबाई रहेगी इसकी 2071 किलोमीटर। कितनी रहेगी? 2071 किलोमीटर। निकलती कहाँ से? इनका जो उद्गम स्थल है वो है गंगोत्री के निकट गोमुख से। कहाँ से? गंगोत्री के निकट गोमुख से। ठीक है, इसकी सहायक नदियाँ बहुत बार पूछी जाती हैं। सहायक नदियों के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहली जो सबसे बड़ी सहायक नदी रहेगी वो रहेगी यमुना रहेगी, रामगंगा, गोमती, बागमती, गंडक, कोसी, सोन, अलकनंदा, भागीरथी, पिंडर और मंदाकिनी। ठीक है, दोबारा पढ़ रहा हूँ एक बार, इसकी सहायक नदियाँ गंगा की आ गया, सबसे बड़ी रहेगी वो रहेगी यमुना रहेगी, रामगंगा, गोमती, बागमती, गंडक, कोसी, सोन, अलकनंदा, भागीरथी, पिंडर और मंदाकिनी। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट रहेगी हमारी रामगंगा। क्या रहेगी? रामगंगा नदी। ठीक है, जिसकी लंबाई रहने वाली है वो रहने वाली 690 किलोमीटर। कितनी रहने वाली है? 690 किलोमीटर। और ये कहाँ से निकलती है? वो निकलती है हिम नदी से। एक हिम नदी है जिसका नाम रहेगा नैनीताल के निकट, एक हिम नदी से निकलती है, उसकी सहायक नदी का नाम रहेगा खोन।
क्या रहेगा? खोन। ठीक है दोस्तों, बीच में रह गई है कि यहाँ पे वो रह गई हमारी यमुना नदी। क्या रह गई? यमुना नदी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लंबाई पूछी जाए तो लंबाई रहेगी 1376 किलोमीटर। कितनी रहेगी? 1376 किलोमीटर। कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री से निकलती है। कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री से निकलती है। ठीक है, इसकी सहायक नदियाँ भी पूछी जाती है बहुत बार, तो सहायक नदियाँ देख लेते हैं। सहायक नदियाँ रहेगी चंबल, बेतवा, केन, टोंस, गिरी, काली, सिंध और आसन। दोबारा पढ़ रहा हूँ, चंबल, बेतवा, केन, टोंस, गिरी, काली, सिंध और आसन। ये किसकी हैं सहायक नदियाँ? ये रहेंगी गंगा की, सॉरी यमुना की। किसकी रहेंगी? यमुना की। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी नदी आएगी वो आएगी हमारी रामगंगा हो गई। नेक्स्ट आएगी घाघरा। क्या आएगी? घाघरा। ठीक है, घाघरा की नदी की जो लंबाई है वो रहेगी 1080 किलोमीटर। कितनी रहेगी? 1080 किलोमीटर। और ये निकलती कहाँ से? निकलती है मपसातुंग, नेपाल से। कहाँ से? मपसातुंग, नेपाल से। और इसकी सहायक नदियों के बारे में देख लेते हैं एक बार। वो रहेगी हमारी शारदा, कर्नली, कुआना, राप्ती और चोकिया। फिर से बोल रहा हूँ, शारदा, सहायक नदियाँ पढ़ रहे हैं शारदा, किसकी किसकी पढ़ रहे हैं सहायक नदियाँ? वो पढ़ रहे हैं घाघरा की। किसकी पढ़ रहे हैं? घाघरा की। ठीक है, दोबारा पढ़ रहा हूँ, शारदा, कर्नली, कुआना, राप्ती और चोकिया। शारदा, कर्नली, कुआना, राप्ती और चोकिया। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट जो नदी आएगी वो आएगी गंडक। क्या आएगी? गंडक। ठीक है, गंडक नदी की जो लंबाई रहेगी वो रहेगी 425 किलोमीटर। कहाँ से निकलती है? नेपाल से तिब्बत सीमा पर है, मुस्ताक के निकट से। कहाँ से? मुस्ताक के निकट से। ठीक है, इसकी अगर सहायक नदियों की बात करेंगे तो रहेगी हमारी काली, गंडक, त्रिशूल और गंगा। क्या रहेगी? त्रिशूल और गंगा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट रहेगी हमारी कोसी। कैसी कौन सी नदी रहेगी? कोसी। इसकी लंबाई रहेगी 730 किलोमीटर। कितनी रहेगी? 730 किलोमीटर। कहाँ से निकलती है? नेपाल से निकलती है। जगह का नाम रहेगा गोसाई धाम। क्या रहेगा? गोसाई धाम। अगर गोसाई धाम ना आए तो वहाँ पे आ सकता है सप्त कोकोसिकी। क्या रहेगा? सप्त कोकोसिकी। इसकी अगर सहायक नदियों के बारे में बात करेंगे तो सहायक नदियाँ रहेंगी हमारी इंद्रावती, तामूर और अरुण। क्या रहेगी? इंद्रावती, तामूर और अरुण। ठीक है, नेक्स्ट रहेगी हमारी चंबल। क्या रहेगी? चंबल नदी। चंबल नदी की लंबाई होती है वो होती है 960 किलोमीटर। कहाँ से निकलती है? जाना पावा पहाड़ी से। और ये कहाँ है? मऊ के निकट है। कहाँ है ये? मऊ के निकट है। और इसकी अगर सहायक नदियों के बारे में बात करेंगे तो वो रहेंगी हमारी काली, सिंध, सिप्ता, पार्वती और बनास। फिर से पढ़ रहा हूँ, काली, सिंध, सिप्ता, पार्वती और बनास। ठीक, नेक्स्ट नेक्स्ट जो नदी रहेगी वो रहेगी हमारी बेतवा। कौन सी नदी रहेगी? बेतवा। ठीक है, पढ़ लेते हैं बेतवा के बारे में। बेतवा के बारे में, इसकी लंबाई है 480 किलोमीटर। कितनी है लंबाई? 480 किलोमीटर। और कहाँ से निकलती है? निकलती है उबैदुल्लागंज से। कहाँ से? उबैदुल्लागंज कहाँ है? भोपाल के पास। ठीक है, मध्य प्रदेश के भोपाल के पास है ये। ठीक है, इसकी कोई भी सहायक नदी नहीं दे रखी है, थोड़ी सी मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा। नेक्स्ट है हमारी सोन नदी। क्या रहेगी हमारी? सोन नदी। इसकी लंबाई है 770 किलोमीटर। कितनी लंबाई? 770 किलोमीटर। निकलती कहाँ है? अमरकंटक की पहाड़ियों से। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ियों से। और इसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो रहेगी तो रिहंद रहेगी और कुन्हड़। क्या रहेगी? रिहंद और कुन्हड़। नेक्स्ट है दामोदर नदी। क्या है नेक्स्ट? दामोदर नदी। लंबाई रहेगी 600 किलोमीटर। निकलती कहाँ से? छोटा नागपुर के पठार से। कहाँ से? छोटा नागपुर के पठार से। और ये सहायक नदियाँ हैं वो देख लेते हैं। सहायक नदियाँ रहेगी कोनार, जामुनिया और बराकर। क्या रहेगी? कोनार, जामुनिया और बराकर। ठीक है, नेक्स्ट रहेगी हमारी वो रहेगी ब्रह्मपुत्र। ये इंपॉर्टेंट है, इसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इसकी लंबाई है 2880 किलोमीटर। क्या है? 2880 किलोमीटर। ये कहाँ से निकलती है? ये रहेगी मानसरोवर झील के निकट, तिब्बत से। कहाँ से? तिब्बत से। और इसमें तिब्बत में इसका नाम कहा जाता है सांगपो। क्या कहा जाता है तिब्बत में? इसका नाम सांगपो। ठीक है, इसकी सहायक नदियाँ पूछी जाती बहुत बार। सबसे पहली है घनसिरी। क्या रहेगी? घनसिरी। दूसरी है कपिली, सुवर्णसिरी, मानस, लोहित इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी जाती है। नेक्स्ट रहेगी हमारी नोवा, पद्मा और दिहांग। ठीक है, दोबारा पढ़ रहा हूँ, घनसिरी, कपिला, सुवर्णसिरी, मानस, लोहित, नोवा, पद्मा और दिहांग। ठीक, नेक्स्ट नेक्स्ट रहेगा हमारा महानदी। क्या रहेगा नेक्स्ट? महानदी। महानदी की जो लंबाई रहेगी वो रहेगी 890 किलोमीटर। ठीक है, सिवावा के निकट रायपुर से निकलती है, झारखंड से निकलती है। ठीक है, और इसकी जो सहायक नदियाँ रहेंगी वो रहेगी शिवनाथ, हसदेव, उंग, इब, ब्राह्मणी और वैतरणी। इंपॉर्टेंट है, वैतरणी के बारे में पूछा जाता है और ब्राह्मणी के बारे में पूछा जाता है। किसकी सहायक नदियाँ हैं? ये रहेंगी महानदी की। किसकी रहेंगी? महानदी की। नेक्स्ट जो रहेगी हमारी वैतरणी।
कौन सी रहेगी? वैतरणी। वैतरणी किसकी सहायक नदी है? वो है महानदी की। किसकी है? महानदी की। इसकी वैतरणी की जो लंबाई रहेगी वो रहेगी 333 किलोमीटर। कहाँ से निकलती है? क्योंझर पठार से निकलती है। कहाँ से निकलती है? क्योंझर पठार से। खुद एक सहायक नदी है। इसकी सहायक नदियों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, अगर जानकारी है तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट रहेगी हमारी श्रवण रेखा। क्या रहेगी? श्रवण रेखा। श्रवण रेखा की जो लंबाई रहेगी वो रहेगी 480 किलोमीटर। कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर पठार से निकलती है। इसकी भी कोई भी सहायक नदी इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट रहेगी हमारी गोदावरी नदी। क्या रहेगी हमारी? गोदावरी नदी। लंबाई रहेगी 1450 किलोमीटर। कितनी रहेगी गोदावरी नदी की लंबाई? 1450 किलोमीटर। निकलती कहाँ है? उद्गम स्थल कहाँ से है? नासिक की पहाड़ियों से। कहाँ से है? नासिक की पहाड़ियों से। इसकी कुछ सहायक नदियाँ देख लेते हैं। सहायक नदियाँ रहेगी प्राणहिता, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, इंद्रावती, मंजीरा और पूर्णा। दोबारा पढ़ रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है। प्राणहिता, पेनगंगा इंपॉर्टेंट है, वर्धा है, वेनगंगा भी इंपॉर्टेंट है, इंद्रावती, मंजीरा और पूर्णा ये किसकी सहायक नदियाँ हैं? ये सहायक नदियाँ रहेंगी हमारी गोदावरी की। किसकी रहेंगी? गोदावरी की, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी नदी आती है वो आती है कृष्णा। क्या आती है हमारी? कृष्णा, जिसकी लंबाई रहेगी 129 किलोमीटर, ठीक है। और कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर के निकट से निकलती है। और इसकी अगर आप बात करेंगे सहायक नदियों की, वो देख लेते हैं। सहायक नदियाँ हैं कोयना, यरला, वरना, पंचगंगा, दूधगंगा इंपॉर्टेंट है। घाट प्रभा भी इंपॉर्टेंट है, माल प्रभा, भीमा इंपॉर्टेंट है, तुंग प्रभा और मूसी, ठीक है। दोबारा से पढ़ रहा हूँ। सहायक नदियाँ किसकी? कृष्णा की। किसकी? कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ रहेंगी कोयना, यरला, वरना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा, भीमा, तुंग प्रभा और मूसी, ठीक है। नेक्स्ट रहेगी हमारी कावेरी। कौन सी नदी रहेगी हमारी? कावेरी। कावेरी की लंबाई की बात करोगे 760 किलोमीटर रहेगी। और निकलती कहाँ से है? केरकारा के निकट ब्रह्मगिरी से निकलती। कहाँ से निकलती है? ब्रह्मगिरी से निकलती है। देखते हैं इसकी सहायक नदियाँ। सहायक नदियों में रहेगी हमारी हेमावती, लोकपावना, शिमला, भवानी, अमरावती और स्वर्णवती। दोबारा पढ़ रहा हूँ। हेमावती, लोकपावना, शिमला, भवानी, अमरावती और स्वर्णवती, ठीक है। नेक्स्ट जो नदी रहेगी हमारी वो रहेगी नर्मदा। इंपॉर्टेंट है। नर्मदा के बारे में लंबाई रहेगी 1312 किलोमीटर। कितनी रहेगी? 1312 पूछी जाती है। कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक चोटी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक चोटी से निकलती है। अगर बात करेंगे इसकी सहायक नदियों की, वो देख लेते हैं कौन सी रहेगी। वो रहेगी तवा, शेर, शक्कर, दूधी और बरना। दोबारा पढ़ रहा हूँ। तवा, शेर, शक्कर, दूधी और बरना, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी नदी रहेगी वो रहेगी तापी, या फिर ताप्ती बोल सकते हैं इसको, तापी भी कहा जा सकता है। लंबाई रहेगी 724 किलोमीटर। कितनी रहेगी लंबाई? 724 किलोमीटर। कहाँ से निकलती है? बैतूल से। कहाँ से? बैतूल से, फिर मुल्ताई से। इनकी अगर सहायक नदियों की बात करेंगे तो वो रहेगी हमारी पूर्णा, बैतूल, गंजल और गोमई। क्या है? पूर्णा, बैतूल, गंजल और गोमई, ठीक है। नेक्स्ट रहेगी हमारी साबरमती। क्या रहेगी? क्या रहेगी हमारी? नेक्स्ट साबरमती, ठीक है। साबरमती की लंबाई रहेगी 716 किलोमीटर, ठीक है। कहाँ से निकलती है? जैसमंद झील, उदयपुर। ये कहाँ रहेगा? राजस्थान के अंदर। और इसकी सहायक नदियाँ रहेगी हमारी वाक्कल और हाथमती। क्या रहेगी? वाक्कल और हाथमती। नेक्स्ट है लूनी। लूनी नदी है, ठीक है। इसकी लंबाई रहेगी 495 किलोमीटर। कहाँ से निकलती है? नाग पहाड़ से निकलती है। कहाँ से निकलती है? नाग पहाड़ से निकलती है। इसकी सहायक नदियों के बारे में अगर बात करेंगे तो वो रहेगी सुकड़ी, जनाई और बांडी। क्या रहेगी? सुकड़ी, जनाई और बांडी, ठीक है। नेक्स्ट नदी रहेगी हमारी बनास। कौन सी रहेगी? बनास। बनास की लंबाई याद रखोगे 512 किलोमीटर रहेगी। कहाँ से निकलती है? ये निकलती है खमनोर पहाड़ियों से। कहाँ से निकलती है? खमनोर पहाड़ियों से। और इसकी सहायक नदियाँ हैं वो रहेगी सोड्रा, मोसी और खारी। दोबारा बोल रहा हूँ, सोड्रा, मोसी और खारी, ठीक है। जो नेक्स्ट रहेगी वो रहेगी हमारी माही। कौन सी नदी रहेगी? माही। माही की लंबाई रहेगी 583 किलोमीटर। और कहाँ से निकलती है? निकलती है मेहद झील से। कहाँ से निकलती है? मेहद झील से। अगर इसकी बात करोगे सहायक नदियों की तो रहेगी सोम, जोखम, अनास और सोरन। दोबारा बोल रहा हूँ, सोम इंपॉर्टेंट है, जोखम, अनास और सोरन, ठीक है। नेक्स्ट नदी रहेगी हमारी हुगली। कौन सी नदी रहेगी? हुगली, ठीक है। हुगली की जो लंबाई रहेगी वो रहेगी 260 किलोमीटर। कहाँ से निकलती है? नवद्वीप के निकट से। कहाँ से निकलती है? नवद्वीप के निकट से। और इसकी सहायक नदी का नाम याद रखोगे, जलांगी। क्या नाम है? जलांगी, ठीक है। नेक्स्ट है उत्तरी पेन्नार। क्या है? उत्तरी पेन्नार। किलोमीटर रहेगी 570 लंबी। और इसकी जो उद्गम स्थल है वो रहेगा नंदी दुर्ग पहाड़ी से। कहाँ से? नंदी दुर्ग पहाड़ी से। इसकी कुछ वो दे रखी हैं सहायक नदियाँ, वो रहेगी पादनी,
चित्रावती और सागी लेरू। दोबारा पढ़ रहा हूँ, पादनी और चित्रावती और सागी लेरू। क्या रहेगी? सागी लेरू। ठीक है। नेक्स्ट रहेगी हमारी नदी तुंगभद्रा। क्या रहेगी हमारी? तुंगभद्रा। लंबाई रहेगी 531 किलोमीटर और कहाँ से निकलती है? निकलती है गोमंतक चोटी से। कहाँ निकलती है? गोमंतक चोटी से, जो कहाँ है? पश्चिमी घाट में है। उसकी सहायक नदियों के बारे में बात करेंगे, वो रहेगी हमारी कुमुदवती। क्या रहेगी? कुमुदवती, वर्धा, हंगरी, हिंद, तुंगभद्रा। कौन सी? तुंगभद्रा। ठीक है। आगे की जो नदियाँ रहेंगी उनकी सिर्फ क्या पढ़ेंगे हम? लंबाई पढ़ेंगे और कहाँ से निकलती है, उनका उद्गम स्थल पढ़ेंगे। ठीक है। उनकी जो सहायक नदी है वो इंपॉर्टेंट नहीं होती है। ठीक है। नेक्स्ट जो नदी रहेगी हमारी वो रहेगी मूसी। कौन सी नदी रहेगी? मूसी। इसकी लंबाई रहेगी 240 किलोमीटर, निकलती है आसोनोरा के निकट से। कहाँ से? आसोनोरा के निकट से। ठीक है। नेक्स्ट रहेगी सबरी। कौन सी नदी रहेगी? सबरी नदी रहेगी। लंबाई रहेगी 418 किलोमीटर। कितनी रहेगी लंबाई? 418 किलोमीटर और कहाँ से निकलती है? सुईक्रम पहाड़ी से। कहाँ से? सुईक्रम पहाड़ी से। ठीक है। नेक्स्ट रहेगी इंद्रावती नदी। कौन सी रहेगी? इंद्रावती नदी। वो निकलती है कहाँ से? कालाहांडी उड़ीसा से। कहाँ से निकलती है? कालाहांडी उड़ीसा से। उसकी लंबाई रहेगी 531 किलोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट नदी है शिप्रा। कौन सी नदी है? शिप्रा नदी रहेगी। लंबाई रहेगी 195 किलोमीटर और कहाँ से निकलती है? काकरी बरडी पहाड़ी इंदौर से। कहाँ से? काकरी बरडी पहाड़ी इंदौर से। ठीक है। नेक्स्ट नदी है शारदा। कौन सी नदी है? शारदा। लंबाई रहेगी 602 किलोमीटर। कितनी रहेगी लंबाई? 602 किलोमीटर और कहाँ से निकलती है? मिलाम हिमनद हिमालय कुमायूं से। कहाँ से? मिलाम हिमनद हिमालय कुमायूं से। ठीक है। नेक्स्ट रहेगी तवा नदी। कैसी रहेगी? तवा नदी। लंबाई रहेगी 117 किलोमीटर और कहाँ से निकलती है? महादेव पर्वत पंचमढ़ी। ठीक है। महादेव पर्वत पंचमढ़ी। नेक्स्ट नदी है हमारी हसदो। कौन सी है? हसदो। और लंबाई रहेगी 333 किलोमीटर। कितनी रहेगी? 333 किलोमीटर और कहाँ से निकलती है? सरगुजा से। कहाँ से? सरगुजा से, जहाँ पे क्या? कैमूर की पहाड़ियाँ है। क्या है? कैमूर की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है। नेक्स्ट है काली नदी या फिर सिंध नदी। वो रहेगी हमारी 416 किलोमीटर और कहाँ से निकलती है? बगलो जिला देवास विंध्याचल पर्वत से। ठीक है। बगलो जिला देवास विंध्याचल पर्वत से। नेक्स्ट है सिंध नदी। वो उसकी लंबाई रहेगी 470 किलोमीटर। कितनी रहेगी? 470 किलोमीटर। निकलती कहाँ से है? निकलती है निकलेगी हमारी ये सिरोज गुना जिला। कहाँ? सिरोज गुना जिला। ठीक है। केन रहेगी हमारी केन नदी। वो रहेगी विंध्याचल श्रेणी। कहाँ से निकलती है? विंध्याचल से निकलती है। पार्वती नदी निकलती है विंध्याचल मध्य प्रदेश से। घग्गर निकलती है हमारी कालका हिमाचल प्रदेश से। कहाँ से निकलती है? कालका हिमाचल प्रदेश से। नेक्स्ट रहेगी बाणगंगा। वो रहेगी 494 बैरठ की पहाड़ियाँ जयपुर से। बैरठ पहाड़ियाँ जयपुर से। बाणगंगा कहाँ से निकलती है? बैरठ पहाड़ियाँ जयपुर। सोम निकलेगी कहाँ से? बिच्छा मेंढा उदयपुर। लंबाई रहेगी 784 किलोमीटर। कहाँ रहेगी लंबाई? 784 किलोमीटर। नेक्स्ट रहेगी बेडस नदी या फिर आयड नदी। इसकी लंबाई रहेगी 190 किलोमीटर। कहाँ से निकलती है? गोमुंडा पहाड़ी उदयपुर। कहाँ? गोमुंडा पहाड़ी उदयपुर। ठीक है। नेक्स्ट रहेगा हमारा दक्षिण। नेक्स्ट रहेगी हमारी दक्षिण पिनाकिन। क्या रहेगी? दक्षिण पिनाकिन। ये इसकी जो लंबाई रहेगी वो रहेगी 400 किलोमीटर। निकलती है चिन्ना केशव पहाड़ी कर्नाटक से। चिन्ना केशव पहाड़ी कर्नाटक से। ठीक है। जो नेक्स्ट रहने वाली है वो रहने वाली है दक्षिणी टोन्स। कौन सी रहेगी? दक्षिणी टोन्स। लंबाई रहेगी 265 किलोमीटर और कहाँ से निकलती है? तमसा कुंड कैमूर की पहाड़ी। ठीक है। नेक्स्ट है 50वीं नदी। कौन सी रहेगी? दामन गंगा नदी। कौन सी रहेगी? दामन गंगा नदी। लंबाई रहेगी 131 किलोमीटर। निकलती कहाँ से है? पश्चिमी घाट से। ठीक है। नेक्स्ट है गिरना नदी। कौन सी है? गिरना नदी। लंबाई रहेगी 241 किलोमीटर और निकलती कहाँ है? पश्चिमी घाट नासिक से। ठीक है दोस्तों, आज का स्टैटिक जीके का पार्ट 3 जो है कंप्लीट होता है। ठीक है। अगर आप लोगों को हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।